हमारे साथ बात करने के लिए सांसद चंद्रशेखर हैं। I-19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मदनी का जिस तरीके से बयान आया, मोहिबुल्लाह नदवी ने भी उसका समर्थन किया, जिहाद को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात है, मौलाना मदनी जो हैं वो कौन है, उनकी जो तंजीम है वो क्या काम करती है। जब इस देश में आज़ादी का आंदोलन चला, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, जिस आंदोलन के जरिए देश में आज़ादी के परवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, उन सब आंदोलन में आगे बढ़ के जमीयत उलेमा हिंद खड़ी रही। और उनके यहाँ से जो तहरीक चली, रेशमी रुमाल तहरीक, उस तहरीक से प्रेरित होके लाखों मौलानाओं ने उसमें भाग लिया और हजारों मौलानाओं की सहारनपुर से लेके शामली तक और शामली से लेके दिल्ली तक बलिदान हुआ। अंग्रेजों ने किया, तोपखाना लूटा गया शामली में, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, उनके परिवार ने जेलें काटी, काला पानी की सजा एक्सेप्ट की, लेकिन अंग्रेजों का घुटने नहीं टेके। ऐसे परिवार का व्यक्ति और उस तंजीम का व्यक्ति जो हमेशा, जब हम टेररिस्ट की बात करते हैं तो टेररिस्टों के खिलाफ जो है, मेरे याद है पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं परवेज मुशर्रफ यहाँ आए थे, तो यही मौलाना मदनी थे जिन्होंने बैठ के कहा था, जब वो एक इंटरव्यू में थे, कि आपको भारत के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके इससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए सरकार यहाँ पर्याप्त काम कर रही है। आज उन्हीं के बयान को, जो बयान जिहाद पर है, जिहाद एक अरबी वर्ड है, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और हिंदी में उसका अर्थ होता है जद्दोजहद, यानी कि जुल्म के खिलाफ संघर्ष। अंग्रेजी में उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। लेकिन हमने, क्योंकि हमने रंग बांट दिए हैं, हमने शब्द बांट दिए हैं, हमने मजहब बांट दिए, तो हमने अपने हिसाब से जो है हर चीज का परसेप्शन बनाया है। उन्होंने कहा है कि जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और ये सच भी है, जिस तरह से हिंसाएं हो रही हैं, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो वो चरम पे है, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जब जुल्म होगा तो उसके खिलाफ जो है जिहाद होगा, संघर्ष होगा। ये नारा देश की आज़ादी के समय भी लगा, आज भी हम लोग लगाते हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संवैधानिक दृष्टिकोण से सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, उससे कोई नहीं रोक सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी आज़ादी देता है।